लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। रामपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आशा सम्मेलन और साइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान रहे। आजम खान ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मुख्य आयुक्त और जिलाधिकारी एवं एसपी ने मंत्री जी को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में दयावती मोदी अकेडमी के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन योजना में अच्छा काम करने वाली आशाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि राज्यसभा में उन्हें मूक बधिर बना के रख दिया है। क्यों झगड़ा लगा रहे हो? क्या है? और कोई अच्छी बात पूछो। ये कौन सी अच्छी बात है? अच्छी बात चंदौली जनपद को सूबे के दूसरे नंबर के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने गोद लिया। जनपद में पिछले 2 सप्ताह से बाढ़ का प्रकोप है, जिसमें कई गांव प्रभावित हैं। बावजूद इसके शिवपाल यादव द्वारा केवल जनपद का हवाई सर्वेक्षण कर जहां कोरम पूर्ति कर दी गई, वहीं जिले के लिए कोई आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई है। जिला प्रशासन, सत्ता दल के नेता, विपक्ष के नेता, सामाजिक संगठन चंदौली में बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगातार लगे हुए हैं। सपा की सरकार है जी। जिला प्रशासन फेलियर है क्या? आपको नहीं, पैसे से सारा सामान बांटना पड़ रहा है? जिला प्रशासन फेलियर है कि क्या है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात की दुख है कि हमारे पूर्व सांसद रामकिशोर यादव जी भी मुगलसराय, वर्तमान सांसद महेंद्र पांडे जी भी मुगलसराय, कमिश्नर भी आते हैं तो मुगलसराय, और जो भी नेता अधिकारी या आप मीडिया के साथी भी आते हैं तो मुगलसराय। आज आप आए हैं, आपका बड़ा स्वागत है। आप आ गए हैं, हम उम्मीद है कि अब यहाँ तक लोग पहुँच जाएंगे। नहीं लगता आपको कि फेलियर है जिला प्रशासन? नहीं, जिला प्रशासन फेलियर नहीं है। बात है कि हमको लगता है कि 125 गांव जिले में प्रभावित हैं और लास्ट में होने की वजह से यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, इसलिए मुझे आना पड़ा। विधायक जी को अपनी तरफ से भूसा बांटना हाँ, पड़ रहा है, नहीं, इसमें बहुत से समाज सेवी भी लगे हैं, नेता लगे हैं, अन्य पार्टी के भी लोग लगे हैं। सामान बट रहा है वो आपका है ना? नहीं, अन्य पार्टी के भी बट रहा है, हम लोगों का भी बट रहा है। अभी जो आप सामान बांट रहे हैं वो आपका है? ये तो बांट रहे हैं। अभी आदेश हो गया है कि गांव-गांव में भोजन बनेगा, यहाँ पर भी भोजन बन रहा है। जो प्रभावित हैं उनको भोजन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से आदेश आया है। लोग गरीबों के लगा रहे हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँचे। दुख इस बात की है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा कमजोरी करे हैं। गरीबों के मकान गिरे हैं, इनके खेत डूब गए हैं, धान की फसल नुकसान हुई है, क्या इनको मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा दिलाने का काम मैं खुद करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। पिछले बार 2013 में ऐसे ही बाढ़ आई थी और लोग आरोप लगाए थे कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते मनोज को आपको धरना पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं 2013 में इस धरने पर मैं बैठा था और इस बार अभी धरना पर बैठने लायक नहीं आया है, क्योंकि प्रशासन भी सुन रहा है और कर रहा है। विधायक जी बहुत बड़ी बात है। आप सूबे के दूसरे नंबर के मुखिया कहिए, शिवपाल सिंह यादव ने जिले को गोद लिया है। वो गाजीपुर गए, मिर्जापुर गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, लेकिन चंदौली की धरती नहीं, आज चंदौली में हवाई सर्वे किए हैं और माननीय शिवपाल जी का आज प्रोटोकॉल हमारे पास भी आया। उन्होंने आज 1 से 1:30 बजे प्रोटोकॉल आया कि आज हवाई सर्वे होगा और कमिश्नर से और डीएम से बात हो गई है और मेरी भी कमिश्नर और डीएम से बात हो गई है और कमिश्नर भी कहे हैं कि विधायक जी पूरी हर संभव प्रयास आप जो कहेंगे होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि
कल भी भूसा मुझे डीएम साहब देने का काम किया और आज भी भूसा मुझे देने का काम डीएम साहब कर रहे हैं। अभी राशन में थोड़ा लेट है, धीरे धीरे देंगे। तो क्या मतलब है गोद लेने का मतलब हवाई सर्वे? नहीं, गोद लेने का मतलब हवाई सर्वे नहीं, गोद लेने का मतलब है पूरा सर्वे। और गोद लिए हैं तभी तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई परिवार नहीं है जो प्रभावित है, जिसके घर तक मैं पहुंचने का काम नहीं किया। वो सब लोगों को बंटवाने का काम किया, हम लोग लगे हैं। बिल्कुल फिर यही दोबारा मैं विधायक जी आपसे कह रहा हूँ जी, कि आपको पर्सनली इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। ये बात देखिए, इतना बड़ा बाढ़ पीड़ित एरिया है कि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। अब मानते हैं कि फेलियर है? नहीं, फेलियर नहीं है। बात यह है कि देखिए, हर जगह जाने में कहीं न कहीं कठिनाई हो रही है। इसलिए बाकी सब लोग, और मैं आज अपील भी करूंगा कि जो साथी जहां है जितना संभव हो सकता है उतना मदद करने के लिए तैयार रहें। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का उफान थम गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में लोग बाढ़ से तो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन नदियों का पानी उतरने के साथ जलचरों ने अब गाँव का रुख कर लिया है। बाढ़ के पानी में बहकर आए मगरमच्छ गाँव की आबादी में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में हैं। है कि कहाँ छोड़ेंगे इसको? ये बाढ़ आने के वजह से जो है नदियों में कुछ मगरमच्छ आ गए हैं और ये बाढ़ का पानी जैसे जैसे घट रहा है और कम हो रहा है, तो इसके वजह से गांव की तरफ ये मगरमच्छ कुछ खेतों में जा रहे हैं। तो ये बरौझी गांव की तरफ ये जा रहा था खेत में, और गांव की सूचना पर प्रधान जी के मदद से ये मगरमच्छ हम लोगों की टीम जा करके पकड़ करके इसको लगा बराबर निरंतर मतलब पूरे गांव की तरफ और नदियों की तरफ हम लोगों का गश्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिन पे दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला थाना शाहाबाद कोतवाली का है, जहां 27 अगस्त को एक किशोर का अपहरण कर 3 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सूचना पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को दी थी। लेकिन पुलिस पीड़ित किशोर को खोजने में असमर्थ रही और 2 दिन बाद उस नाबालिग लड़के का शव थाना लोनार की झाड़ियों में पड़ा मिला। हत्या के बारे में तो पुलिस छानबीन कर रही है, क्यों हुई, काहे मारी हुई। तो मेरे पास कोतवाल साहब सुबह 5 बजे गए हैं, तो मेरे फादर को लेके गए हैं वहाँ पर, जहाँ पर है ये स्टेशन से आगे 5 किलोमीटर आगे गांव है बद्दापुर। वहाँ रोड से करीब 2 किलोमीटर अंदर जंगली एरिया में कुएँ के अंदर ये बॉडी मिली, जहाँ पर एक सूखी नहर है, बंद पड़ी है, नहर के पास में कुआँ है, वहाँ उसके अंदर मिली मुझे। पूरा मामला क्या था? मामला के बारे में पता ही नहीं था। तो सुबह घर से भाई निकला कोटे पे जाने के लिए, वहाँ से गायब हो गया रास्ते से। फिर 2 बजे तक तो पता ही नहीं चला, ढूंढा खकोड़ी हुई। तो फ़ोन लगाना शुरू किया तो स्विच ऑफ हुआ। फिर थाने में इतला गई तो करीब 3:58 पर कॉल आई, बात हुई उससे, तो वो बोल रहा था फौजी का पैसा दो, 3 लाख रुपए की डिमांड की, और कब बाद में बताएंगे। उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। रामपुर में सपा से भाजपा में जाने वाले विधायकों के सवाल पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि जब शिप में सुराग हो जाए और शिप डूबने का इम्कान हो जाए, तब सबसे पहले चूहे भागते हैं। ऐसे लोगों को जिन्हें ये संदेशा होगा कि टिकट ना मिलने पर वो भागेंगे ही। विधायक जो हैं काफ़ी पार्टियों के, कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं और कुछ समाजवादी के भी बीजेपी में जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं वो तो है ना, जब शिप में, पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो अब ऐसे लोगों को जिन्हें ये खदशा अंदेशा होगा कि उन्हें शायद टिकट न मिले, तो भागेंगे। टिकट नहीं लेने की, जिनको नहीं मिलने का उनका अंदाजा है कि मुमकिन है, ऐसा लगता है।
प्रतापगढ़ शिवगढ़ विकास खंड के नाजियापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोरका तालुकदारी में पावन प्रतापगढ़ मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने के लिए गौरव यात्रा निकाली गई और गांव के लोगों को खुले में शौच करने के नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि हरिकेश पांडे, ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद मिश्र, CDPO शिवगढ़ शिवम तिवारी, शुभम पांडे आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरपाती गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों का आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक बच्चे की जान चली गई। पूरा मामला 25 तारीख का है, जहां खेल को लेकर दो बच्चे आपस में भिड़ गए थे। में झगड़ा छोटा बड़का चलिए छोटका बच्चे रहे सुबह सवा बेटी पवन घींच के ले जाके हमारे भैया के केवाड़ी बंद कर दिया। ताई केवाड़ी तोरा तरह नाम झूठ ना बोल हामिद के खाली काहे केवाड़ी तोरा तो खत्म यही में हमारे भैया लड़का बतौला इनसे या जय सिंह लाते से मार के केवाड़ी तोड़ के तो लड़का लेके बस इतने सुबह सवा के आते से हमको दाद छोड़े क्या चाहती हैं इसके विषय में आप? हम इंसान चाहते हैं, हम जान का बदला चाहते हैं। मऊ जिले के सरायल खंसी थाना क्षेत्र के भुजौटी इलाके स्थित पुलिस अधीक्षक आवास के पास एक DCM ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पिता और पुत्र DCM की चपेट में आ गए। इस दौरान पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। उनका एक्सीडेंट SPI ऑफिस के सामने हुआ। ये मऊ आए थे फोन लेने के लिए, बाप और बेटे दोनों धागा लेकर के जा रहे थे तो DCM से धक्का मार दिया और ये गाड़ी उलट गई और DCM के नीचे बच्चा पड़ गया। किसकी मौत? बच्चे की। और पिता? आप घायल हो गए। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के उपेड़ा फ्लाईओवर पर आबकारी इंस्पेक्टर हरिओम सिंह और उनकी टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक गोवा मार्ग अरुणाचल प्रदेश की शराब लेकर आ रहा है। आबकारी टीम ने चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें 953 पेटी अरुणाचल प्रदेश की शराब बरामद की। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज चावला। मनोज, इतनी जो दारू लेके जा रहे हो, आप कहाँ लेके जा रहे हो? बनारस। पहले भी पकड़े गए आप नोएडा में? जी। कितनी पेटी हैं लेके जा? हापुड़ में भी बेच रहे थे? नहीं, हापुड़ में था। रामपुर में पिछले कुछ दिनों से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने वालों की भिड़ंत में अलग अलग घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के एक छात्र की भी मौत हो गई थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बच्चों के माता पिता को भी नसीहत दी थी कि वे अपने बच्चों को मोटरसाइकिल न दें और पुलिस पर भी नाराज हुए थे। बिना हेलमेट और तेज रफ्तार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश रामपुर कप्तान को दिए गए थे। इस दौरान आज रामपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थानों के थानाध्यक्षों ने साथ मिलकर यह अभियान चलाया। ट्रैफिक का अभियान चलाया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कवियों की डेथ हो गई है और वो इसलिए हुआ कि तेज रफ्तार से बाइक चलाते हैं, बगैर
रामपुर में AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान के रामपुर पहुंचने पर रामपुर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने अम्बेडकर पार्क पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जेल रोड स्थित टंकी नंबर 5 AIM के पार्टी कार्यालय पहुंचे और फीता काटकर AIM के कार्यालय का उद्घाटन किया। जी, एक बात ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादरी पे जब घटना होती है तो मुसलमान उसमें इन्वॉल्व थे, तो एलिगेशन उन पर लगा था कि इन्होंने इसमें जो है बीज मिलाए, और जबकि उसके उसी तरीके की घटना जब गुजरात के ऊना में होती है तो जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या नजरिया है? नहीं, बादशाह ने ये कहा कि मेरे दलितों को गोली ना मारो, मुझे गोली मार दो। बादशाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को गोबर ना खिला करके मुझे गोबर खिला दो। बादशाह को ये बात भी बोलनी चाहिए थी। और नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज तक मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के किसी त्यौहार पर मुबारकबाद नहीं दी। ये एक अफसोस की बात है, यकीनन ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का नहीं होना चाहिए। और बीजेपी पहली मर्तबा और ये आखिरी मर्तबा फुल इक़्तिदार में आएगी। इंशाअल्लाह ताला 2019 के बाद बीजेपी इक़्तिदार में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते मासूमों समेत कई लोगों की मौत हो गई। कई जिंदगी से जंग लड़ते रहे। खासकर जनपद में विचित्र बुखार से कई मासूमों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, या फिर कहा जाए कि प्रशासन को बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।